देश देश सर्वतोन महती का मतलब हुआ कि जो इन 5 पापों को अणु और महती सर्वता, सर्वता माने पूर्ण रूप इन पापों का त्याग करना, ये महती महाव्रत कहलाता है। और अणु माने छोटे रूप में उसका त्याग करना, अणु रूप में त्याग करना, यह कहलाता है अणुव्रत। सरल शब्दों में कह दी, 5 पापों का अणु रूप में माने छोटे रूप में, दूसरे शब्दों में कह दें कि एक देश रूप में 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। ठीक है, 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। और सर्वतो महती, उन 5 पापों का सर्वतः संपूर्ण प्रकार से त्याग करना महती कहलाता है, इन्हें महाव्रत कहलाता है। ठीक है, सूत्र छोटा सा है परंतु बात बहुत बड़ी है कि 5 पाप जो हैं, ये 5 पाप ऐसे नहीं है, इन 5 पापों का अनुरूप से त्याग, श्रावक जो, अब ध्यान रखना, अनुरूप से जो त्याग किया जाता है वो श्रावकों के द्वारा किया जाता है। इन्हें श्रावक उस अनुव्रतों को पालन करते हैं, जबकि सर्वतः संपूर्ण रूप से पाप का त्याग कर देना यह कहलाता है महती महाव्रत। और ये महाव्रत को कौन धारण करते हैं? मुनि महाराज, मुनि या साधु, है ना, मुनि महाराज इस महाव्रतों का पालन करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि 5 पापों का एक देश त्याग अणुव्रत है और 5 पापों का सर्वदेश त्याग महाव्रत है। ये क्लियर बात हुई। अब एक देश त्याग में देखिए श्रावक है, जैसे 4 प्रकार की जो हिंसा है, उद्योगी, आरंभी, संकल्पी तो विरोधी, ये जो 4 प्रकार की हिंसा है, इनमें से संकल्पी हिंसा का पूर्णतया त्याग श्रावक करता है। संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारता नहीं, परंतु उद्योग भी करेगा, परिवार में रहेगा तो आरंभ भी होगा, कभी किसी जीव से विरोध रूप में माने अपनी रक्षा के रूप में उसे हिंसा भी करना पड़ सकती है। क्यों? अपनी रक्षा के लिए। वो किसी जीव को मारने के उद्देश्य से हिंसा नहीं करता, न करेगा, परंतु अपनी रक्षा करना है, अपनी रक्षा के उद्देश्य से हिंसा भी हो सकती है। व्यापार करेगा तो उद्योगी, आरंभी आदि हिंसा भी होगी, परंतु संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारेगा नहीं आदि। ऐसे ही 5 पापों में लेना। सत्य अनुव्रत जो होगा, सत्यानुव्रत को भी वो झूठा सामान्य रूप से नहीं बोलेगा। धर्म आदि की रक्षा के लिए अगर कोई कभी झूठ बोलना भी पड़े तो उसकी छूट रह जाती है, धर्म आदि की रक्षा के लिए, देव शास्त्र गुरु की आदि की रक्षा के लिए। इसी प्रकार चोरी, चोरी में क्या है? चोरी में यदि जल आदि जो सार्वजनिक स्थान है, मिट्टी आदि जो सार्वजनिक स्थान है, उनकी त्याग होता है। त्याग का मतलब उनको ले सकता है छूट, बाकी की और चोरी वो नहीं कर सकता है, ये अनुव्रत में आएगा। ब्रह्मचर्य अनुव्रत में 100 स्त्री को छोड़कर बाकी सभी स्त्रियां उसके के लिए इन्हें माता बहन के समान होंगी, बेटी के समान होंगी। और
ऐसी परिज्ञ अपनी शक्ति विचार परिज्ञ थोड़ा रखे। वो जो अनुभूति होगा वो परिज्ञ तो रखेगा, उसके पास परिज्ञ तो रहेगा, परंतु सीमित रहेगा, सीमित परिज्ञ है। यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार वो एक सीमा बना लेगा कि मैं इतना परिज्ञ रखूंगा, इसके बाद अर्जन नहीं करूंगा। वो अगर आ जाएगा तो उसको दान कर दूंगा, अपना स्वामित्व उस पर नहीं रखूंगा। मेरे लिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मान लीजिए किसी ने 50 लाख की सीमा बना ली, तो 50 लाख रुपए तक की सीमा के अंतर्गत वो अपनी प्रॉपर्टी, पैसा, रुपया, सोना, चांदी आदि रखेगा। उसके बाद अब बढ़ गया तो क्या करेगा, तो दूसरों को दान कर, अपने ऊपर उसका स्वामित्व नहीं रखेगा। अर्जन करने के भाव भी उसके कम हो जाते हैं, खत्म से हो जाते हैं कि भैया जो हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इतनी चाहिए, इतना हो गया, तो अब मुझे कोई आवश्यकता अधिक अर्जन करने की नहीं। तो इस प्रकार से अनुवृत्त हुए महावृत्तों में पूर्णतः त्याग हो जाता है। कोई भी पाप वो करता नहीं है ना, उद्योग आरंभ आदि भी नहीं करता, और इसी प्रकार कोई झूठ नहीं बोलता, यहाँ तक कि मिट्टी पानी आदि भी बिना दिए हुए नहीं लेता। महावृत्ति मुनिराज जो होते हैं ना, उनको कमंडल में माने शुद्धि आदि के लिए जल भी लेना है, और मान लीजिए एक ऐसा होता है संघ आया, तो संघ में एक व्यवस्था रख दी, बड़ा भगोने में गर्म पानी करके रख दिया, अब इसको जरूरत होगी तो ले लो, ऐसा मुनिराज नहीं लेते। पानी आपकी व्यवस्था है कि भाई आपने गर्म करके रख दिया है भगोने में, ये अलग चीज है, परंतु जब जरूरत होगी तो श्रावक उनको देगा, और श्रावक से दिए हुए जल को लेंगे। मिट्टी आदि भी शुद्धि आदि के लिए मिट्टी आदि की भी जरूरत होती है, तो श्रावक देता है, वो मिट्टी आदि भी बिना दिए हुए नहीं लेते हैं। तो ये अच्छा हो जाएगा। ब्रह्मचर्य महाव्रत में, ब्रह्मचर्य महाव्रत में भी संपूर्ण 18 दोषों से रहित ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो मुनिराज, तो वो ब्रह्मचर्य महाव्रत हो जाता है। हर प्रकार से पूर्ण ब्रह्म में रहना और बाह्य ब्रह्मचर्य का भी पूर्णतः पालन करना, ये ब्रह्मचर्य महावृत्ति होते हैं। परिज्ञा का भी देखिए, कोई भी परिज्ञा है, यहाँ तक कि अगर सही अर्थ में देखें, पिछी कमंडल भी परिज्ञा की श्रेणी में आता है। पिछी कमंडल भी परिज्ञा की श्रेणी में आता है, बारीकी से विचार करोगे तो, परंतु चूंकि वो सुचिता और संयम की साधना के उपकरण हैं, उनके बगैर उनकी संयम की साधना नहीं हो पाएगी, इसलिए वो मान्य है। उसके प्रति हाँ, मेरा कमंडल चमकना चाहिए, मेरे कमंडल में सोने की जंजीर होना चाहिए, मेरे कमंडल में ऐसा ऐसा अच्छा चमकता हुआ कलर होना चाहिए, मेरे पिछी में 1000 पंखी पिछी होनी चाहिए, आदि आदि। ऐसा विकल्प भी वो नहीं करते। साधु करेंगे तो उससे मोह कहलाएगा, है ना, इस प्रकार से समझना। तो और अन्य परिज्ञा तो बात ही अलग है। मैं क्या कहूं, मतलब कहना तो नहीं चाहिए। आज के समय में देखा जाए तो देखने में जो आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो श्रावकों के पास भी नहीं होती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां, सोने के बिस्किट, एक माता जी हैं, नाम नहीं किसी का बोलूंगा, मैं सुना कि सोने का बिस्किट वो रखती हैं, सोने की माला, सोने का बिस्किट आदि आदि, न जाने कितने परिज्ञाओं को लाद करके रखते हैं। अब बताओ, उस परिज्ञा को जिसने आपने महाव्रतों को धारण कर लिया है, उस परिज्ञा की आपको आवश्यकता क्या है? और आप अगर रख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप परिज्ञा की श्रेणी में आएंगे। गाड़ियां चल रही हैं,
बड़ी बड़ी बैंक बैलेंस है, बड़ी बड़ी और अन्य चीजों की स्थितियां हैं। ये सब चीजें महाव्रतियों को शोभा नहीं देती और उनकी साधना में बाधक। गाड़ी खराब हो गई तो साधु को चिंता है गाड़ी ठीक हो जाए, ड्राइवर चला गया तो चिंता हो जाएगी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो चिंता हो जाएगी, गाड़ी का कलर निकल गया तो चिंता हो, मैंने 50 प्रकार की समस्याएं, गाड़ी का आरटीओ का टैक्स नहीं भरा है, या मैंने मैंने आदि आदि और अन्य चीजें हैं, तो वो सब चीजें उन साधुओं को चिंता होगी। तो ये सब चीजें वास्तव में साधुओं की साधना में साधक नहीं बाधक। इसमें ज्यादा दोषी शावक और मुनि दोनों हैं, शावक भी कम दोषी नहीं है। उन्हीं शावकों ने ही ये साधन दिए हैं। मोबाइल, कई साधुओं को देखा रात को 11-11 बजे तक बात कर रहे हैं, रात के 11-11 बजे तक व्हाट्सएप में चैट हो रही है, ये क्या है? ये सब चीजें साधुओं के आचरण के लिए बहुत अधिक सचलताओं और के स्वरूप निश्चित रूप से अनेकों दुखदायी है, अनेकों प्रकार से अकल्याणकारी है। तो खैर वो चीजें मुझे भी कहने की इच्छा नहीं थी, परंतु सामान्य तौर पर प्रसंगवश आपकी जानकारी में भी होंगे। कई बार हम खुद भी साधुओं को परिग्रह में ला देते हैं, उनके पास नहीं होता, परिग्रह देने वाला श्रावक ही होता है और वह श्रावक ही उनके लिए इस प्रकार की स्थितियों में ला करके खड़ा कर देता है। तो हम भी सतर्क रहें। हाँ, आवश्यकता कोई है तो जो तो जैसी आवश्यक है, शास्त्र चाहिए, पिछी चाहिए, कमंडल चाहिए, बिहार का रहना है, दूसरे क्षेत्र पर जाना है, कहीं जाना है, तो श्रावकों का नैतिक कर्तव्य चौका लेकर के जाए, रास्ते की व्यवस्था करे, आदि आदि। ये व्यवस्था श्रावकों का कर्तव्य है और करना चाहिए। ये भी बात है, ऐसी व्यवस्थाओं से जब श्रावक वंचित होने लग गया, श्रावक पीछे हटने लग गया, तो उनको इस प्रकार की स्थितियों में भी आना पड़ा। परंतु ये न श्रावक के लिए अच्छा है, न साधु के लिए अच्छा है। तो ये सब चीजें हैं कि अनुव्रत और महाव्रत की चीजों से हम जाने, समझें और समझ करके साधुओं को बचाएं, हम भी सुरक्षित रहें, जिससे साधुओं को इस प्रकार की कोई नौबत न आनी पाए। अपने धर्म के हिसाब से भी प्रज्ञा की सीमा को जरूर बनाना चाहिए। हिंसा आदि 5 पापों से भी बचना चाहिए, 4 पापों से, और प्रज्ञा की भी एक सीमा, प्रज्ञा की कोई अथाह है, जितना आता जाए उतना कम होते जाता है आदमी। और अगर सीमा बना लेता है तो उस सीमा के बाहर वो जाने के लिए सोचता है कि मैंने सीमा बनाई है, इससे ज्यादा रखूंगा तो पाप का भागी होऊंगा। इसलिए ये भी काम करना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। आज के सूत्र में इतना ही। कल से, कल शायद में क्लास में डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए, हाँ ये बोल रहा था मेरा आप अपना माइक भी खोल लीजिए डॉक्टर साहब, रिकॉर्डिंग बंद कर दो बेटा ऋचा। तो इस प्रकार से ये बोल रहा था मैं, कल से 4-5 दिन माने 10 तारीख तक, 10 तारीख तक क्लास के लिए आप रसम लेना, और 11 तारीख को तो मैं आ जाऊंगा। 10 तारीख तक आप रिवीजन ले लेना 6ठे अध्याय की। कुछ सूत्र हुए क्या? आप कहीं बाहर जा रहे हैं? ये नहीं जा रहे, जयपुर जा रहे हैं आप? हाँ जयपुर जा रहे हैं, आप जा रहे हैं? नहीं हम नहीं जा रहे। चलो ना नक्शा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हम नहीं जा रहे। क्यों? बहुत लोग जा रहे हैं। हाँ बहुत लोग जा रहे हैं, काफी लोग मिल जाएंगे जो काफी पुराने परिचित थे। हम इसी नाम से जा रहे हैं,
कई लोगों के फोन आ गए कि नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसलिए मेरे को